हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट probability of A lies between 0 and 1, probability of B lies between 0 and 1, and probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. Then option A is probability of B by A is equal to probability of B minus probability of A. Option B is probability of A complement union B complement is equal to probability of A complement plus probability of B complement. Option C is probability of A union B whole complement is equal to probability of A complement into probability of B complement. Option D is probability of A by B is equal to probability of A. First we see the key concept. A और B कोई भी दो events है associated with an random experiment. We know that probability of A union B क्या होगी? Probability of A union B का फॉर्मूला है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A इंटरसेक्शन B. एक तो हम इसका यूज करेंगे, सेकेंडली हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला का यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज इक्वल टू probability of A intersection B divided by probability of B. Third, if A and B are two independent events, A and B are independent events, therefore probability of A intersection B किसके इक्वल होगी? probability of A into probability of B के. गिवन हमें दिया गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है 0 से और स्ट्रिक्टली लेस है 1 से. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी 0 और 1 के बीच में कहीं लाई कर रही है. आल्सो हमें क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. ये हमें गिवन है, लेकिन अभी हमने इसका फॉर्मूला लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B तो हमारा ये होता है. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी यहाँ मैं लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू probability of A plus probability of B minus probability of A into probability of B. This implies यहाँ से क्या मिल गया? probability of A intersection B इक्वल होगा probability of A डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन probability of B के साथ. अगर दोनों की probability of A intersection B इक्वल आ रहा है probability of A into probability of B के, this implies A and B are independent events. तो A और B हमारे कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए. अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, दिस इंप्लाइज A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो वो भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे. दिस इंप्लाइज अगर इंडिपेंडेंट है तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. दो इवेंट मान लीजिए ये पूरा A होता और ये पूरा B होता तो हम A इंटरसेक्शन B लिखते हैं. अब A की जगह क्या है? A कॉम्प्लीमेंट और B की जगह क्या है? B कॉम्प्लीमेंट. ये भी एक सेट है, इवेंट्स है, तो इनकी इंटरसेक्शन इक्वल होगी. इंडिपेंडेंट इवेंट की डेफिनेशन से A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट के. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैं इसे क्या लिख सकती हूँ? डी मोर्गेनोज लॉ का यूज करते हुए सेट थ्योरी से A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट हमारा यही बनेगा A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. ये किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. देयरफॉर यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ए और बी तो क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के एंड होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इससे कट जाएगा तो ये इक्वल आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हमारा किसके इक्वल आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। देयरफॉर हमारा ऑप्शन डी भी कैसा हो गया? सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हेंस हमारे फाइनली कौन कौन से ऑप्शन सही हुए? ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। Option C and D are correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.